Hello everyone, I am Gunjan Saxena back again with the Social Studies 5 and today we are going to start our chapter 11 Natural Calamities. Natural Calamities means प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक से कभी भी आ सकती हैं और हम उनसे सेव रहने के लिए या उनसे सतर्क हम कैसे रह सकते हैं और हमें कैसे पता चल सकता है कि अभी क्या होने वाला है या क्या आ गया, तो हम इस चीजों को सीखेंगे। और प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं जो हमारे हैंड में नहीं है लेकिन वो अचानक से हो जाती हैं और उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, व्हाट वी कैन यू डू एज अ प्रिकॉशंस, या फिर हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो नेचुरल इवेंट्स दैट कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज। ऐसी प्राकृतिक चीजें जो हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को या हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करती हैं, दोज आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज। These are also known as disasters. उनको disasters भी बोलते हैं। The disasters such as floods, drought, earthquake, cyclones, tsunamis, landslides and the forest fires cause great loss of property and life. Let us understand about these disasters. और ये disasters कैसे हो सकते हैं? ये बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाना या फिर भूकंप आना या साइक्लोन आ जाना या फिर कहीं आग लग जाना या सुनामी आ जाना, दीज ऑल आर द नेचुरल कैलेमिटीज। तो आइए हम इन डिजास्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक मीन्स भूकंप। An earthquake is a sudden and violent movement within the surface of earth. This movement is causes shaking of the ground known as tremors. जो अर्थक्वेक है, भूकंप क्या होता है? जब जमीन जो है हमारी हल्की धीरे धीरे हिलने लगती है और हम जो ग्राउंड है वो शेक होती है और हमें कुछ झटके महसूस होते हैं। ट्रेमर्स मींस झटके। व्हेन द ट्रेमर्स आर लो द अर्थक्वेक इज ऑफ अ लोअर मैग्नीट्यूड। जब झटके थोड़े कम होते हैं तो वो जो हमारा भूकंप है वो कम मैग्नीट्यूड का होता है, और जब व्हेन इट इज हाई देन इट इज ऑफ अ हायर मैग्नीट्यूड। और जब भूकंप के झटके कम होते हैं तो कम होता है मैग्नीट्यूड, और जब उसके झटके ज्यादा होते हैं तो इट कैन बी हायर मैग्नीट्यूड। जब भूकंप आता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है कि कितना भूकंप था, उसके झटके की मैग्नीट्यूड लेवल वी कैन रिकॉर्ड दैट। लो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक कॉजेज लेस डिस्ट्रक्शन and no destruction, and higher magnitude of earthquake causes dangerous destruction. It may uproot trees, collapse buildings, roads and bridges. अगर हल्का भूकंप के हल्के झटके हैं और लो मैग्नीट्यूड है तो उससे या तो कुछ भी चीज खराब नहीं होगी या फिर थोड़ी बहुत होंगी, और अगर हायर मैग्नीट्यूड है भूकंप का तो इट कैन डैमेज हमारे वो ट्रीज को उखाड़ सकते हैं, बिल्डिंग्स टूट के गिर सकती हैं, रोड्स और ब्रिजेस भी टूट सकते हैं। यू कैन सी द पिक्चर अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन। अगर अर्थक्वेक ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है तो वो पूरे पूरे घर भी तोड़ सकता है, इतनी पावरफुल होता है अर्थक्वेक। और नाउ द नेक्स्ट इज सोशल रियलिटी। Seismograph is used for measuring and recording an earthquake. Scientists use the Richter scale for measuring the intensity of earthquake. जो seismograph एक भूकंप सूचक यंत्र होता है जिसको हम यूज करते हैं कि हमारे यहाँ कितना अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। और जो साइंटिस्ट हैं वो एक रिक्टर स्केल यूज करते हैं टू मेजर द अर्थक्वेक, उसकी अर्थक्वेक की इंटीग्रिटी मेजर करने के लिए। नाउ प्रिकॉशंस, कि हम अर्थक्वेक से, भूकंप से कैसे बच सकते हैं। दीज ऑल आर द प्रिकॉशंस मींस बचाव। In case of an earthquake, you should move to an open area and stay away from buildings, vehicles and electric poles. जब भी हमें लग रहा है कि भूकंप आ रहा है तो हमें एक खुले मैदानी एरिया में चले जाना चाहिए और बिल्डिंग्स, व्हीकल्स से दूर रहना चाहिए। Whenever you feel the first tremor, जैसे ही आप पहला झटका महसूस करें, find a safe spot near the place where you are at that point of time and move to that place. उस जगह पर हमें जैसे ही हम पहला झटका महसूस करें, एक सेफ प्लेस, जैसे कि ओपन एरिया में भाग जाते हैं लोग, आपने कभी देखा भी होगा, इवन महसूस भी किया होगा, कभी कभी भूकंप आ जाता है तो हम उस जगह पर जल्दी से चले जाएं, मूव कर जाना चाहिए। If you get trapped indoors, अगर आप किसी घर में अंदर फंसे हुए हैं, and you cannot go out in an open area, अगर आप किसी बाहर खुले मैदानी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, तब क्या करना चाहिए? Then move away from the heavy objects and windows
as they might get shattered and harm you. तो हमें जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में उनसे दूर हो जाना चाहिए, या फिर विंडोज से, खिड़की से भी दूर हो जाना चाहिए अगर हम इंडोर्स हैं, घर में हैं तो. Never use electrical gadgets at that time and move to the rooftops or outer roads. हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल जो गैजेट्स हैं भूकंप के समय पर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए. Last but not the least, always remain calm and do not panic. हमेशा काम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि भूकंप आ गया तो बस डर गए. Yes, पैनिक नहीं करना चाहिए at the time of an earthquake. These all are the precautions we can save by using these precautions from an earthquake. Now the next is flood. Flood means बाढ़. फ्लड क्या होता है? जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं पानी भरता जाता है, that is called flood. Sometimes when it rains a lot, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, rivers fill up with water and start rising above their banks. जो rivers हैं, नदियां, वो अपने किनारों के ऊपर तक भर जाती हैं और उसके बाहर पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है. The water then overflows into nearby land, causing floods. जो उसके आसपास की जगह होती हैं उस रिवर्स के आसपास, तो वहां पर पानी भरना स्टार्ट हो जाता है. These are called floods. Indian rivers like Ganga, Brahmaputra and Kosi experience floods every year. जो हमारी भारतीय नदियां हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कोसी नदी, ये हर साल यहाँ पर बाढ़ का महसूस होती है, मतलब आती है हर साल. Floods also cause a lot of damage to life and property. जो बाढ़ है उनसे बहुत ज्यादा हमें डैमेज होता है, हमारे जीवन को भी और हमारी प्रॉपर्टी को भी. The houses get carried away with the flood water or get filled with water, thus damaging the property. जो houses हैं वो बाढ़ अपने साथ घरों को बहा कर ले जाती है, तो उससे हमारी प्रॉपर्टी बहुत डैमेज होती है. The water logging destroys the crops. पानी का भर जाने से जो हमारी फसलें हैं वो भी खराब हो जाती हैं. After the flood there is a shortage of water, food and medical aid. जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है, जैसे कि पानी, खाना या फिर मेडिकल एड्स. कुछ भी जो हमें उस टाइम पर चाहिए होते हैं वो चीज हमें नहीं मिल पाती. Hence, this leads to waterborne disease like jaundice and typhoid. जब फ्लड आती है तो उसके बाद बहुत सारी ऐसी पानी से होने वाली डिसीजेस फैल जाती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है, टाइफाइड फैल जाता है. यू कैन सी द पिक्चर्स रिलेटेड टू द फ्लड. डिफरेंट एरियाज फ्लडेड विद वाटर. बहुत सारा एरिया है ये, डिफरेंट एरियाज जो फ्लडेड, बाढ़ के पानी से भर गए हैं. नाउ वी यूज अबाउट द प्रिकॉशंस, व्हाट वी कैन डू at the time of floods. Whenever a flood hits, we should disconnect all the electric gadgets so that we not get electric shock. जहां पर भी पानी हमें पता चल रहा है कि बाढ़ आ रही है, तो हमें जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उन सब से कट ऑफ कर देना चाहिए, डिस्कनेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें वो इलेक्ट्रिक शॉक ना दे सके, क्योंकि पानी और बिजली मिलके इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं. We should keep the first aid box, torch, battery operated radio, water, food and money ready with us to be used in times of shortage. हमें हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, टॉर्च है, बैटरीज हैं, या फिर खाना है या पानी है, इन सब चीजों को अपने साथ रखना चाहिए. Now you can see floods cause a great damage to life and property. फ्लड्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकती हैं हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टी को. इन 2013 अ डिस्ट्रक्टिव फ्लड केम इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. उत्तराखंड में 2013 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी जो अभी तक लोग उसको नहीं भूले हैं. दिस फ्लड टुक लाइव्स ऑफ मेनी पीपल एंड डिस्ट्रॉयड द प्रॉपर्टी. इस बाढ़ ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी और बहुत सारी प्रॉपर्टी को उसको खराब कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था. इट हैड डिस्ट्रॉयड द कंप्लीट स्टेट हाउसेस, रोड्स एंड ब्रिजेस. दिस वाज द बिगेस्ट फ्लड इन पास्ट 30 ईयर. इस वाली फ्लड ने जो 2013 में उत्तराखंड में आई थी, उसने बहुत सारी चीजों को, घरों को, स्टेट को, पूरी ब्रिजेस को, रोड्स को, सबको बेकार कर दिया था. और दिस वाज द बिगेस्ट फ्लड. ये हमारी पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी बाढ़ थी अभी तक की. Now these are the floods, and now next calamities we will study about, that is volcano. Volcano means ज्वालामुखी. When the magma under the earth crust spills over on its surface, it is called a volcanic eruption. The magma that comes out of the earth is called lava. जब हमारी जमीन में से एक अजीब सा लावा गरम गरम होता है, वो निकलने लगता है, that is called
वॉल्केनो इरप्ट हो रहा होता है उस समय, और उसमें से जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, दैट इज कॉल्ड, हम उसको लावा बोलते हैं। लावा इज वेरी हॉट, वो बहुत गर्म होता है, एंड कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स, और उसमें बहुत जलने वाले पार्टिकल्स होते हैं। इट हैज द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। जो भी उसके रास्ते में आती हैं चीजें, वो वॉल्केनो में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। व्हेन द लावा कूल्स डाउन, जब लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, निकल गया, वॉल्केनो फूट गया, उसके बाद क्या होता है, इट फॉर्म्स अ हिल एंड द ओपनिंग ऑफ द हिल इज नोन एज क्रैटर। जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो एक हिल बना लेता है, और उस हिल को हम क्रैटर बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज। वॉल्केनो की ज्वालामुखी के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, आर डेड वॉल्केनोज, उनको मृत वॉल्केनो भी बोलते हैं। They are those which have not erupted for hundreds of years and will not erupt in future. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania, अफ्रीका। अफ्रीका में है एक जगह। ये डेड वॉल्केनोस कैसे होते हैं, जो 100 ऑफ ईयर्स, मतलब पिछले 100 सालों से अभी तक भी इरप्ट नहीं हुए हैं, और ऐसा सोचा जाता है कि वो आगे भी फ्यूचर में कभी नहीं इरप्ट हो सकते। डॉर्मेंट वॉल्केनोस, अगला है डॉर्मेंट वॉल्केनोस। क्या होते हैं, are those volcanoes which have not erupted from many years but may erupt in the future. erupt means निकलना किसी चीज का, yes, लेकिन जो अभी तक बहुत सालों से नहीं निकले हैं, लेकिन वो फ्यूचर में हो सकते हैं, निकल सकते हैं, इरप्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंट फुजियामा इन जापान, ये जापान में एक है वॉल्केनो। द नेक्स्ट इज एक्टिव वॉल्केनोज। एक्टिव वॉल्केनोज क्या होते हैं, आर दोज विच आर एक्टिव एंड लाइकली टू इरप्ट इन नियर फ्यूचर, और जो हमारे फ्यूचर में, अभी भविष्य में हम सोचते हैं कि वो अब इरप्ट हो सकते हैं। दे कैन इरप्ट इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल माउंट इटना इन इटली। यू कैन सी these the pictures of these 3 volcanoes. The first is Mount Kilimanjaro, जो ऐसा एक पहाड़ की तरह है, और अभी इसके बारे में क्या है कि ये कभी भी इरप्ट नहीं हो सकता 100 ऑफ ईयर से, और आगे भी कभी नहीं होगा। नेक्स्ट इज माउंट फुजियामा। दिस इज वॉल्केनो, ये भी अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, बट इट कैन इरप्ट इन फ्यूचर। और ऐसे ही ये है माउंट इटना, दिस इज इन इटली, इटली में है, और इट कैन इरप्ट इन, जल्दी से ही फ्यूचर में वो इरप्ट होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रिकॉशंस, कि हम कौन से प्रिकॉशन से वॉल्केनो से बच सकते हैं। इफ वी फॉलो दीज प्रिकॉशन इन केस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, वी शुड बी अवे फ्रॉम इट सो दैट हॉट मॉल्टन लावा डज नॉट हार्म अस। अगर हमें पता है कि वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो हमें उसके पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें से गर्म लावा निकलता है, एंड इट कैन, वो हमें हानि पहुंचा सकता है। फिशरमैन शुड बी अवे फ्रॉम द सी इफ अ वॉल्केनिक इरप्शन अकर्स। अगर समुद्र में वॉल्केनो आ रहा है, तो जो मछली पकड़ने वाले हैं उन्हें उससे दूर रहना चाहिए। द नोन साइट्स ऑफ रिसेंट वॉल्केनो एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड फॉर हैबिटेशन। जो एक्टिविटीज हैं, हमें नई साइट्स पर मिल जाती हैं, तो हमें उन जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां हमें पता है पहले से ही है कि वॉल्केनो कैन इरप्ट देयर। नाउ द नेक्स्ट calamities we will study about, that is tsunami. Tsunami आपने सुना भी होगा। Tsunami is a Japanese term meaning harbor waves. Tsunami का एक जापानीज नाम है, जिसका नाम है harbor waves, means बंदरगाह की लहरें। It is also known as tidal wave. It occurs deep under the sea as volcanic eruption. जैसे कि वॉल्केनो इरप्ट होता है, ऐसे ही सुनामी की लहरें आती हैं, लेकिन वो कहाँ होता है, समुद्र के अंदर होता है। And when it reaches the land, it looks like a giant of water. जब ये लैंड तक पहुंचता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पानी का बहुत बड़ा राक्षस पानी में से निकल कर आ रहा है। सुनामी की लहरें ऐसी दिखती हैं। It rises about 10 to 15 meter high above the surface. It is so powerful that it destroy everything that comes in its path. और सुनामी की लहरें जब वो इतनी ऊंची 10 से 15 मीटर तक की ऊंची लहरें जब निकलती हैं, तो जो भी उनके रास्ते में आती हैं चीजें, उनको वो डिस्ट्रॉय कर देती है जब सुनामी की लहरें आती हैं। सुनामी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फ्लड एज इट इज फ्लड विद अ ग्रेट हाइट। सुनामी ऐसी बाढ़ के साथ उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि जो लहरें बहुत ऊंची है। यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ सुनामी हियर।
Tsunamis are warned in advance by the tsunami warning system. जो सुनामी के वार्न करने वाले लोग हैं, जो सिस्टम बना हुआ है वो बता देता है कि इस समुद्र में इस समय सुनामी आ सकती है. So we should be warned. Yes, people living near the coast should be immediately shifted to higher grounds on receiving a tsunami warning so as to be safe. जो लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं कोस्टल एरियाज में, तो उनको लैंड वाले एरियाज में शिफ्ट हो जाना चाहिए जैसे ही वो सुनामी की कोई न्यूज सुनते हैं या उनको वार्न किया जाता है बाय द वार्निंग सिस्टम. यस, दीज आर द प्रिकॉशंस कि हम सुनामी से कैसे बच सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज ड्रॉट. ड्रॉट मीन्स सूखा. ड्रॉट मीन्स स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी. It is caused due to shortage of rains. When a drought hits, it destroys the crops as well as the land. जब सूखा पड़ता है वो हमारी फसलों को भी खराब करता है, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है और हमारी जमीन को भी बंजर बना देता है. Yes, because the rain, the water is very necessary for our soil and for us. The land becomes infertile and is no longer good for growing crops. जो हमारी जमीन है, लैंड है, वो कैसी हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है अगर उसको पानी नहीं मिलता, वहां सूखा पड़ जाए तो. To prevent drought, we should save water for future use. We should store rainwater through rainwater harvesting. हमें सूखा पड़ने से हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है कि we should save water for our future use. हमें अपने आने वाले भविष्य के लिए पानी को बचा कर रखना चाहिए. एंड जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, हम उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू सेव कर सकते हैं. जब भी हमें पानी की जरूरत हो, we can use the rainwater harvesting, the rainwater from the harvesting. Yes. Now the next type of calamities we will study, that is cyclone. Cyclone क्या होता है? Cyclones are tropical storms which contain high rotating winds. Cyclones occur due to the low pressure system towards which winds travel at a great speed. जो हवाएं हैं बहुत तेज चलती हैं जब आता है साइक्लोन. साइक्लोन ब्रिंग्स मेजर डिस्ट्रक्शन एज नथिंग कैन सर्वाइव इन अ साइक्लोन. साइक्लोन ऐसा डिस्ट्रक्शन करता है चीजों का कि कोई भी उससे बच नहीं सकता. समटाइम इट इज ऑल्सो फॉलोड बाय रेन. रेन के बाद में भी आ जाता है. साइक्लोन्स नॉर्मली अफेक्ट द एरियाज नियर द सी लाइक उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. जो साइक्लोन्स हैं वो ऐसे एरियाज को इफेक्ट ज्यादा करते हैं जो समुद्री एरिया है, समुद्री क्षेत्रों के पास ही, क्योंकि साइक्लोन आता है, जैसे कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु. टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम अ साइक्लोन, साइक्लोन से बचने के लिए यू शुड लिसन टू वेदर फोरकास्ट रेगुलरली सो दैट यू बिकम अवेयर ऑफ द साइक्लोन. हमें जो वेदर फोरकास्ट, जो मौसम विभाग है, वो जानकारी देता है, हमें उसकी उन सब चीजों से अवेयर रहना चाहिए जिससे कि हमें साइक्लोन के बारे में पता चल जाए. When the cyclone hits, never stand near tall trees. जब साइक्लोन आता है तो हमें लंबे पेड़ों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए. Turn off the gas, गैस को बंद कर देना चाहिए. And electrical appliances as well as close the doors and windows. जब साइक्लोन की हवाएं, विंड्स चलती हैं, तूफान आता है, तो हमें विंडोज को, खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं उनको भी बंद करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए. सो वी हैव learned so many things about natural calamities. बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि earthquake, drought, flood, volcano and cyclone. These all are the natural calamities, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कभी भी आ सकती हैं. Now we will do the book exercise related to this chapter. The first is MCQ. Dash is used to measure an earthquake. Earthquake को measure करने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ, जिसको बोला जाता है भूकंप सूचक यंत्र. फ्लड्स आर कॉज्ड ड्यू टू डैश रेन्स. जो फ्लड्स हैं वो बहुत ज्यादा बारिश से आती हैं, ड्यू टू एक्सेसिव रेन. अ फ्लड टेक्स अवे डैश. जो फ्लड है वो लाइफ, प्रॉपर्टी या बोथ, वो दोनों को ही बर्बाद करती है बाढ़. फ्लड लाइफ को भी एंड प्रॉपर्टी को भी. नाउ The waterlogging destroy the dash. पानी जब भर जाता है वो किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है? एनिमल्स को, क्रॉप्स को या माउंटेन्स को? इट कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. लावा इज वेरी डैश, हॉट, कोल्ड या बोथ? लावा इज वेरी हॉट, बहुत गर्म होता है. नाउ द नेक्स्ट इज fill in the blanks. Higher dash of earthquake causes dangerous destruction. Higher
जब उसकी हायर परिमाण जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हायर होता है तब वो डेंजरस होता है. तो हायर मैग्नीट्यूड. Scientists use dash for measuring the intensity of an earthquake. Scientists क्या use करते हैं? Richter scale. The next is the surface of the earth directly above the focus is known as. जो surface है focus के ऊपर उसको क्या कहते हैं? Is known as epicenter. Now the next is Indian rivers like dash and experience floods every year. जो भारतीय नदियां हैं कौन सी हैं वो? गंगा और कोसी and we have learned about 3 nadi, Ganga, Brahmaputra and Kosi. So we can write Brahmaputra here. Now the next is floods also cause a lot of damage to dash and dash. जो बाढ़ है वो हमारी लाइफ के लिए भी डैमेज कर सकती हैं and property as well. Now the next we will do the true and false. The spot where the tectonic plate jerks is known as focus. No, it will be a false statement. Now the next is the flood waters of a river are beneficial for the soil. जो flood का पानी है, बाढ़ का पानी मिट्टी के लिए अच्छा होता है. No, it will also a false statement. The floods can cause waterborne diseases. Yes, this is true. जॉन्डिस एंड टाइफाइड हो जाता है. अ सुनामी इज अ मैसिव अर्थक्वेक. जो सुनामी है वो बहुत बड़ा बाढ़ होती है. अर्थक्वेक भूकंप है. नो, इट विल बी अ फॉल्स. वी कैन टच द लावा इजीली. हम आराम से टच कर सकते हैं. नो, बिकॉज वो हॉट होता है. वी कैन नॉट टच लावा इजीली. नाउ द नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. व्हाट आर ट्रेमर्स? ट्रेमर्स क्या होते हैं? झटके. The movement causes shaking of the body, shaking of the ground, known as tremors. What is an earthquake? और earthquake क्या है? An earthquake is a sudden and violent movement within the surface of earth. Surface earth के अंदर होने वाला. Where did a major flood hit in 2013 in India? कहाँ पे hit किया था 13 में? In उत्तराखंड. A major flood hit in 2013 in India in Uttarakhand. वहां पर हुई थी वो. Where is Mount Kilimanjaro? जो Mount Kilimanjaro है वो कहाँ पर है? In Tanzania, Africa. Mount Kilimanjaro is in Tanzania, Africa में है. वॉल्केनो के नाम है ये. Yes. Now the next is where is Mount Fujiyama? Mount Fujiyama कहाँ है? Mount Fujiyama is in Japan. Where is Mount Etna? Mount Etna कहाँ है? It is in Italy. Yes. Now the long question answer. What are tectonic plates? Tectonic plates क्या होती हैं? The tectonic plates are large solid rock slabs that make up the earth crust, जो अर्थ को crust करती हैं, and upper mantle known as lithosphere. उसको बोलते हैं हम tectonic plates. What causes an earthquake? Earthquake कैसे आता है? Earthquake क्या होता है उससे? Earthquake can caused by sudden tectonic movement in the earth crust. जो अर्थ की हमारी जमीन है उसमें सडन एकदम से चेंज होना, that is caused earthquake. What is flood? How are they caused? बाढ़ क्या है और वो कैसे होती हैं? A flood is when water overflows onto a land that's usually dry. जो एक ऐसी जगह है जो ड्राई रहती है और उस पे पानी भर जाए. Floods are caused by कैसे हो सकते हैं? By heavy rainfall, rapid snow melt and storm surge. Storm surge means तूफान जब ज्यादा होता है. They can cause flood.
Now the next we will do question 4. What is a volcano? Volcano क्या होता है? A volcano is an opening in the earth crust that allows magma, ash and gases to erupt from below the surface. जो नीचे से निकलता है gases और मैग्मा जो उसमें से निकलता है. These are, that is called volcano. What are the types of volcano? Volcano के types क्या हैं? There are 3 types of volcano we have studied. The first is extinct volcano. The second is dormant volcano. Third is active volcano. The next is, what is tsunami? Tsunami क्या है? A tsunami is a series of waves caused by earthquake or undersea वॉल्केनिक इरप्शन. सुनामी जब आती है जब जो सी है उसके अंदर इरप्ट वॉल्केनो की तरह इरप्ट की जाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ ड्रॉट? एक सूखा क्या होता है? अ ड्रॉट मींस स्केर्सिटी ऑफ वाटर. इट इज कॉज्ड ड्यू टू ऑफ शॉर्टेज ऑफ रेन. जो कम बारिश पर होता है. What is a cyclone? Cyclone क्या है? Cyclone are tropical storms which contain high rotating winds, जो बहुत ज़्यादा तेज हवाएं होती हैं. Now we have one activity for you. Learn through activity. Observe the given pictures and name the natural disaster in the space provided. What is it about? ये किस चीज का है? Picture you can see. This is earthquake. Yes. जब भूकंप आता है तो ऐसे डिजास्टर ये होता है. QUAKE. Now the second is, this is picture of tsunami. T, tsunami की स्पेलिंग T से शुरू होती है. SUNE. Now the next is, this is picture of cyclone. Now the next is, ये कौन सा वो है volcano? This is Mount Fujirama. FUJI. Yes. Fujiyama, sorry. FUJIYAMA. Right side. Okay. So we have done with the activity. Today we have learned about so many things about natural calamities, कि वो क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे हमें उनसे बचना है. How we can aware, हम कैसे अवेयर हो सकते हैं. What precautions we use, हमें क्या precautions use करते हैं at that time of those natural calamities. I will come in my next class with another some topic. Bye bye kids.